मैंने आपको बताया था कि मैनिफेस्टेशन करते वक़्त हम कुछ नेगेटिव करते हैं, जिसकी वज़ह से मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, उसका रीज़न होता है कि आप उसमें कहीं न कहीं नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसकी वज़ह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। नेगेटिव सोचेंगे तो वहाँ रेजिस्टेंस आएगी, ब्लॉकेज आएगी, तो हमारी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। सब स्टेप नंबर 2 है कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप यूनिवर्स से माँग क्या रहे हो। आपको जो यूनिवर्स से माँगना है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी कि जैसे कि माना आप ये कह रहे हो कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए। आपने ये बोल दिया, आपने ये माँग लिया यूनिवर्स से, बट आपने क्लियर नहीं किया कि आपको कितनी इनकम चाहिए, आपको जॉब चाहिए, कौन-सी जॉब चाहिए, आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, घर चाहिए, कैसा चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसा चाहिए। तो वो चीज़ आपको डिटेल में वो चीज़ को एक पेपर लो और सबसे पहले तो ये देखो आपको चाहिए क्या है। आपकी जो चाहत है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। आपने ऐसे नहीं सोचना कि चलो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मिल जाए तो ठीक है। वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी अगर आप दिल से नहीं माँग किसी चीज़ को चाह रहे हैं ना, दिल से माँगोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाएगी। कुदरत जो है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की नहीं है, आपकी थॉट्स में है कि मेरे को एक घर चाहिए अच्छा-सा। आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो पर आपकी सोच है, थॉट है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं न कहीं ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना बड़ा घर नहीं ले सकता, पता नहीं कब ले पाऊँगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी बहुत लो है। फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आप कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी पे जब तक वाइब्रेट नहीं कर पाओगे ना, आप अपनी मनचाही चीज़ नहीं पा पाओगे। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी पड़ेगी। अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी पे होगे तब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। दूसरी बात, आपने जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो ये नहीं सोचना कि मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है। आपने ये सोचना है, इस चीज़ को पाने के लिए मैं वर्क कर रही हूँ और ये चीज़ एक ना एक दिन मेरी हो जाएगी और ये चीज़ मुझे एक दिन मिलेगी और ये चीज़ मेरी ही है। मतलब मेरी स्टेप लग चुकी है, ये चीज़ मेरी है और इसको पाने के लिए मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है? इसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपने जब ये चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर ली कोई चीज़, फिर आपने उसको विज़ुअलाइज़ करना है। विज़ुअलाइज़ करने के लिए आपने रात को सोते वक़्त पहले आँखें बंद करके विज़ुअलाइज़ करनी है जो चीज़ आप चाहते हो। जैसे कि आपने एक घर मैनिफेस्ट किया, तो उस घर को आपने विज़ुअलाइज़ करना है रात को सोते वक़्त। ये विज़ुअलाइज़ करना है कि मैं उस घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जा रही हूँ और बोल रही हूँ, यस मैंने ये घर पा लिया। आपने विज़ुअलाइज़ करना है कि आप उस घर में बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप कुछ बना के खा रहे हैं किचन में, आप बैठे सोफ़े पर टीवी देख रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? कैसा फ़ील हो रहा है आपको? एक सुकून फ़ील हो रहा है या आपको एक्साइटमेंट फ़ील हो रही है? आपने उस इमोशंस को फ़ील करना है, जो आप इमोशंस को फ़ील कर रहे हो, उस टाइम वो इमोशंस को 2 मिनट के लिए फ़ील करना है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है आपको। तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। इसके बाद फोर्थ स्टेप है जिसमें लोग गलती करते हैं, वो है कि हम एक्शन नहीं लेते। हम विज़ुअलाइज़ कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, मैनिफेस्ट करके हमने सोचा कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमने तो मैनिफेस्टेशन कर दी, अब यूनिवर्स ने हमें ये दे देना है। देखो ऐसा नहीं होता है। देखो इस धरती पे हर चीज़ क्रियामान है, हर चीज़ चल रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, धरती घूम रही है, सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, हवा चल रही है, पेड़-पौधे अपना काम कर रहे हैं, सब चीज़ें अपना काम कर रही हैं। कहते हैं ना खड़ा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है। ज़िंदगी में एक्शन ज़रूरी है। तुमने मैनिफेस्ट कर लिया लेकिन एक्शन नहीं किया, तब भी ये काम पूरा नहीं होगा। यूनिवर्स आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देगी, रास्ते दिखाएगी और अगर तुम उन रास्तों को नहीं पहचान पाओगे तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? तो सबसे ज़रूरी है कि एक्शन भी करना। माना कि आपने एक जॉब मैनिफेस्ट की है, बट आप घर पे बैठे हो और सोच रहे हो कि मुझे घर पे बैठे-बैठे जॉब मिल जाए। सबसे पहले आपको रिज़्यूमे तैयार करना चाहिए, आपको कहीं जॉब अप्लाई करनी चाहिए, आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। आप कोई अच्छी स्किल सीखें जिससे आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो, कि इस स्किल को सीखने के बाद मैं 1 लाख तक सैलरी ले सकता हूँ।
जब आपका विश्वास स्ट्रोंग होगा ना, तब आपकी मैनिफेस्टेशन भी होगी। एक्शन लेना ज़रूरी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। जब हमने मैनिफेस्ट किया है, तो उसके लिए हमें एक्शन करने हैं। अगर हमने घर मैनिफेस्ट किया है, तो हमें घर के लिए, इंटीरियर के लिए डिज़ाइन सोचने हैं। प्रॉपर्टी डीलर से मिले, घर देख कर आए, उससे एक बड़ी अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुम घर खरीदने वाले हो। कहीं न कहीं तुम पैसे सेव करोगे, घर के लिए चीज़ें लोगे, तो ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर लेना है। एक्शन लेना ही लेना है। मैनिफेस्ट कर लिया, विजुअलाइज़ कर लिया, एक्शन ले लिया, सब कुछ कर लिया, बट अब हम बैठे हैं और सोच रहे हैं कब होगा, रोज़ देख रहे हैं, हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, यार महीना हो गया, 15 दिन हो गए, वर्क नहीं कर रही चीज़ें। क्या कर रहे हो आप? नेगेटिविटी डाल रहे हो ना, फिर से नेगेटिविटी डाल रहे हो, वो चीज़ आपको करनी ही नहीं है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, हमने पॉज़िटिव रहना है। ज़रूरी थोड़ा है आपको 1-2 दिन में ही चीज़ मिल जाए, 15 दिन में मिल जाए। उस फ्रीक्वेंसी पर तो आओ, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको वो चीज़ मिलेगी। खुद की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई तो करो कि आप उस चीज़ के काबिल हो जाओ। उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे ना, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, जो चीज़ आप माँग रहे हो। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे होगे ना, वैसी ही चीज़ मिलेगी, ठीक है? तो आपने नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है। ये सब करके देखो, जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और सीधा ही बड़े बंगला मत मैनिफेस्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं 1 महीने में बंगला ले लूँगी। उतना सोचो जितने पे आप विश्वास कर पाओ, कि ये चीज़ मैं ले सकती हूँ। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन यहाँ से स्टार्ट करो, छोटी चीज़ों से। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, क्या पता इतनी हाई हो आप सीधा ही बंगला ले लो, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा फिर। अब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई हो कि आपकी सीधा लॉटरी लग जाए और आपको बंगला मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो अगर आप छोटी चीज़ों से शुरू करोगे, आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता जाएगा, विश्वास बनना शुरू हो जाएगा। आपको पता है एक हेलेन हेडसन नाम की लेडी थी, जिसने इतनी लॉटरीज़ विन की, 5000 लॉटरीज़ विन की उसने। उसने अपनी हर चीज़, हर ड्रीम पूरा किया, ट्रैवल किया, घर लॉटरी में विन किया, बहुत चीज़ें उसने लॉटरी में विन की, मैनिफेस्टेशन कर के। ये चीज़ें वर्क करती हैं, मैंने खुद बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो आप ऐसे करके देखो, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और ज़रूर होंगी। अभी आप एक काम करना, नीचे कमेंट में लिख कर जाना, आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।